अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है कोई नंबर n टू द पावर a एंड होल का पावर b, देन इट कैन बी रिटन एज n टू द पावर b होल पावर a. वी हैव जस्ट एक्सचेंज, है ना, हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया है a एंड b का पोजीशन. फाइनली इट इज इक्वल टू n टू द पावर a इंटू बी, दैट इज n टू द पावर ए बी. और जो उसके पावर है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया है. जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है हमें सॉल्व करने के लिए. 8 टू द पावर 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 टू द पावर 3 ब्रैकेट होल का पावर 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2 ब्रैकेट होल का पावर 3, है ना. दैट इज 6 क्या है? 6 जो है ये 3 इंटू 2 इसी का प्रोडक्ट है. तो हम 8 का पावर 3 होल का पावर 2 कर सकते हैं, 8 का पावर 2 होल का पावर 3 कर सकते हैं. इसी तरीके से 7 टू द पावर 15 को हम 7 टू द पावर 3 होल का पावर 5, 7 टू द पावर 5 टू होल का पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं. 9 टू द पावर 14 को पावर जो 14 है इसको 7 इंटू 2 और 2 इंटू 7 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते. अनदर इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ जाता है, दैट इज विद मैजिकल पॉन्ड. तो क्वेश्चन कह रहा है, इन मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, है ना. एक मैजिकल पॉन्ड है, एक मैजिकल पॉन्ड है और उसके सेंटर में एक बीच में एक लोटस है. द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड. तो पॉन्ड में जो है लोटस जो है एवरी डे जो है वो डबल हो जाता है. अगर आज एक है तो कल अगर हम देखने आएंगे तो कल कितने हो जाएंगे? 2 लोटस हो जाएंगे. फिर तीसरे दिन कितने इसमें लोटस हो जाएंगे? तो 2 इंटू 2 लोटस हो जाएंगे. फिर फोर्थ डे इसमें कितने लोटस हो जाएंगे? 2 इंटू 2, जितने एक दिन पहले थे उसका डबल हो जाएगा. 2 इंटू 2 था इससे पहले दिन, तो फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा. तो हर दिन डबल हो रहा है इसमें लोटस. आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटस. 30 डेज के बाद जो पॉन्ड है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जा रहा है लोटस से. हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटस ऑन 29th डे. आपको पता करना है कि 29th डे पर कितने लोटस से वो कवर्ड है. तो सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे. Write the number of lotus in exponential form when the pond was fully covered and half covered. तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया या जो हमारा प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ लिया. तो इट्स अ मिस्ट्री ऑफ मैजिकल पॉन्ड, अनलॉकिंग द हिडन पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते आपको पता चलेगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पावर. द रूल्स ऑफ पॉन्ड. फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, उसमें फर्स्ट डे में उसमें एक लोटस है और सेकंड डे पे वो लोटस कितने हो जा रहे हैं? वो डबल हो जा रहे हैं. फिर थर्ड डे पे जो है वो अगेन डबल हो जा रहे हैं, है ना. तो इस तरीके से हर दिन जो है वो डबल होते जा रहे हैं और 30th डे पे जो पॉन्ड हमारा फुल होता जा रहा है. हमें पता करना है कि किस दिन हमारा पॉन्ड जो है वो हाफ फिल्ड है और एग्जैक्टली उसमें कितने लोटस है. तो आप देखो फर्स्ट डे कितने लोटस हैं उसमें? फर्स्ट डे उसमें एक लोटस. सेकंड डे हमारा जो लोटस का नंबर है वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा जो फर्स्ट डे था. फर्स्ट डे 1 था तो हमारा लोटस सेकंड डे 2 इंटू 1 हो जाएगा. थर्ड डे हमारा लोटस क्या हो जाएगा? थर्ड डे हमारा लोटस जो हमारा फर्स्ट डे सेकंड डे लोटस था उसका डबल हो जाएगा. सेकंड डे हमारा 2 टू द पावर 1 लोटस था तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज थर्ड डे हमारा 2 टू द पावर 2 लोटस हो जाएगा. फोर्थ डे जो है हमारे पास जो थर्ड डे लोटस था 2 टू द पावर 2, उसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 3 हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं सेकंड डे 2 टू द पावर 1, थर्ड डे 2 टू द पावर 2, फोर्थ डे 2 टू द पावर 3. तो जितना डे है उसका पावर 2 टू द पावर 1 लेस देन दैट डे. तो 30th डे पे कितना लोटस है हमारे पास? दैट इज 2 टू द पावर 29 लोटस है. अभी पूछ रहा है कि दिस इज द फुल कैपेसिटी, है ना. 30th डे पे जो है वो हमारा जो पॉन्ड है वो फुल कैपेसिटी पे है, मतलब 2 टू द पावर 29 वो फुल कैपेसिटी है. अभी पूछ रहा है कि इस दिन हमारा पॉन्ड जो है वो लोटस से हाफ फिल्ड था, ये वाला कौन सा डे था? तो आप देखेंगे ये तो फुल कैपेसिटी है 2 टू द पावर 29, इतना लोटस हुआ मतलब हमारा पूरा पॉन्ड फुल हो गया. अभी इसका हाफ कितना लोटस होगा? ये होगा 2 टू द पावर 29 बाई 2. 2 टू द पावर 29 बाई 2 क्या होगा? दैट इज 2 टू द पावर 29 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 28, है ना. 2 टू द पावर 28. तो 2 टू द पावर 28 लोटस किस दिन पे था? तो आप देखोगे 2 टू द पावर 28 लोटस जो है वो 29th डे पर
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ लोटस किस दिन पे था, तो दैट इज 29th डे. राइट द नंबर ऑफ लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड. जब फुल्ली कवर्ड था तो उस दिन 30th डे पे हमारे लोटस कितने थे, 2 टू द पावर 29. और जब हाफ कवर्ड था उस दिन लोटस की, दैट इज 29 डे पे लोटस कितने थे हमारे पॉन्ड में, 2 टू द पावर 28, है ना. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ कि कौन से दिन पे जो है, जो हमारा पॉन्ड था वो क्वार्टर फील्ड था, मतलब इसका 1/4 पार्ट ही फील्ड हुआ, है ना. आपको ये बताना किस डे पर, और उस दिन नंबर ऑफ लोटस कितने हैं पॉन्ड में. तो आप देखोगे जब फुल फील्ड है तो 2 टू द पावर 29 लोटस है. तो 1/4 लोटस मतलब 2 टू द पावर 29 डिवाइडेड बाई 4 टाइम से रिड्यूस कर दिया लोटस. ये कितना हो गया, अगर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो 2 टू द पावर 29 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2. 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2. जब हमारा बेस कॉमन है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 29 माइनस 2, दैट इज 2 टू द पावर 27. जब 1/4 लोटस कितने हो गए, 2 टू द पावर 27. और ये किस दिन था, तो 28th डे पर. आप ऐसे भी देखो डबल होते जा रहा है ना, तो 27th डे पे अगर 1/4 कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब ये पॉन्ड जो है बस इतना 1/4 फील्ड है, तो एक दिन बाद यानी 28th डे पर ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 का डबल हो जाएगा, यानी 1/2 कैपेसिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर दिन लोटस डबल होते जा रहे हैं, है ना. और फिर 30th डे पे जो 29, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ये 28th डे पर ये 1/4 हो रहा था, 29th डे पे ये हाफ कैपेसिटी हो रहा था, और फिर नेक्स्ट डे 30th डे फिर ये और डबल हो जाएगा, दैट इज 1/2 का डबल, दैट इज 1, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, है ना. तो ये हमारा पॉन्ड जो है कुछ ये पूरा फिल्ड हो जाएगा, 1/4 से डबल हुआ, फिर पूरा कंप्लीट फील्ड हो गया ना. तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपने देखा बहुत तेजी से बढ़ने लगा जो पूरा ग्रोथ है ना. एक दिन पहले 2 दिन पहले वो 1/4 ही बढ़ा था, अगले दिन आके देखा तो पूरा हाफ भर गया, है ना, और अगले दिन आके देखा तो उसका भी कंप्लीट भर गया पॉन्ड, है ना. तो दिस इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. मैं चाहूंगा आप लोग भी लाइफ में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करें, है ना. और इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिकल पॉन्ड में. तो अभी जो मैजिकल पॉन्ड है वो थोड़ा चेंज हो गया, है ना. अभी जो मैजिकल पॉन्ड है वो थोड़ा चेंज हो गया. इसमें क्या हो रहा है, इसमें देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटसेस ट्रिपल्स एवरी डे. जो नंबर ऑफ लोटस है एवरी डे जो क्या हो रहे हैं, ट्रिपल्स हो रहे हैं, है ना. इस पॉन्ड में तो डबल हो रहे थे, और जो दूसरा ये पॉन्ड है उसमें जो नंबर ऑफ अपने लोटस हैं वो ट्रिपल होते जा रहे हैं. When both pond had no flowers, जब दोनों पॉन्ड में कोई फ्लावर नहीं थे तो दमयंती प्लेस्ड लोटस इन डबलिंग पॉन्ड. दयानंती ने डबलिंग पॉन्ड में एक लोटस रखा, है ना, डबलिंग पॉन्ड में एक लोटस रखा. आफ्टर 4 days she took all lotuses from there and put them in crippling pond. तो आफ्टर 4 days, 4 डे के बाद उसने क्या किया, उस लोटस को, जितने लोटस हो गए थे उनको निकाला और उनको ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख दिया. हाउ मेनी लोटस विल ट्रिपलिंग पॉन्ड हैव आफ्टर 4 days. तो 4 more days ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखने के बाद टोटल लोटस कितने हो जाएंगे, है ना. तो आपने देखा डबलिंग पॉन्ड में उसने लोटस कितने दिन के लिए रखा, 4 दिन के लिए रखा. तो डबलिंग पॉन्ड में लोटस 4 दिन में कितने हो जाएंगे, फर्स्ट डे वो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट डे वो 2 थे, और उसको फिर फर्स्ट डे सिंगल लोटस था, फर्स्ट डे सिंगल लोटस था, 1 लोटस था, और नेक्स्ट 4 days तक उसको रखा, नेक्स्ट 4 days तक उसको रखा. यानी सेकेंड डे कितने हो जाएंगे, 2 into 1 that is 2. थर्ड डे इट विल बी 2 into 2, जो यहाँ था उसका डबल हो जाएगा, दैट इज 2 to the power 2. फोर्थ डे it will be 2 to the power 3, and फिफ्थ डे it will be 2 to the power 4, है ना. तो
अगर हम यहाँ से फर्स्ट डे चालू करना काउंट करना शुरू करें, है ना, पहले दिन तो उसने रखा और 4 डे तक उसने छोड़ा, है ना, तो अगर यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो 5th डे पे उस पर कितने हो गए लोटस टोटल, 2 to the power 4, 2 to the power 4 लोटस हो गए। अभी 2 to the power 4 लोटस को उसने उठा के ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख दिया, तो ट्रिपलिंग पॉन्ड में ग्रोथ कैसे होगा, हर दिन 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी फाइनल डे नंबर जो हो जाएगा, जो नंबर इनिशियल नंबर था 2 to the power 4, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3 to the power 4। तो इतने नंबर ऑफ टोटल हमारे पॉन्ड टोटल हमारे लोटस हो जाएंगे, है ना। तो इसी चीज को बता रहा है यहाँ पे, आफ्टर 4 days द नंबर ऑफ लोटस इन फर्स्ट पॉन्ड विल बी, है ना, आपने देखा टोटल 5 days में, मतलब 4 days फ्रॉम हियर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका नंबर 2 to the power 4 हो जा रहा है। एंड फिर नेक्स्ट 4 days ये ट्रिपलिंग पॉन्ड में रह रहा है, तो 2 to the power 4 जो नंबर था, जो इनिशियल नंबर था, उसमें इंटू 3 to the power 4 हो रहा है। व्हाट इफ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 days में हमारे लोटस 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 हो जाएंगे। व्हाट इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस्ड द फ्लावर इन द लेक, है ना, अगर उसने ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर उसने फर्स्ट डे जो है उसने डबलिंग पॉन्ड में ना रख के ट्रिपलिंग पॉन्ड में, है ना, जिसमें 3x हो रहा है लोटस, उसमें उसने लोटस रखा और उतने दिन तक छोड़ा, तो क्या होगा, आफ्टर फोर्थ डे पे उस पर कितने लोटस रहेंगे, तो 3 to the power 4। अभी 3 to the power 4 लोटस को उसने उठाकर, उसने 3 to the power 4 लोटस को उठा के डबलिंग पॉन्ड में रख दिया आप फॉर 4 days, तो डबलिंग पॉन्ड में फिर कितने नंबर्स हो जाएंगे, तो 3 to the power 4 आफ्टर 4 days उसमें कितने हो जाएंगे, 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 4, इतने पॉन्ड हो जाएंगे। तो आप देखो इतने लोटस हो जाएंगे, तो आप देखोगे 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4 फर्स्ट केस में हो रहा था, और सेकंड केस में 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 4 हो रहा है, तो ये नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है। Can this product be expressed as exponent m to the power n, where m and n are counting numbers? तो 3 to the power 4 and 2 to the power 4 को हम एक और कॉमन इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो ऐसा 3 to the power 4 को ऐसे लिखा है, 2 to the power 4 को ऐसे ग्रुपिंग कर लिया है। अभी एक 3 और एक 2 का ग्रुप बना लेंगे, एक 3 और एक 2 का ग्रुप बना लेंगे, ऐसा ना, तो ऐसे हमारे पास 4 ग्रुप बन जाएंगे, दैट इज 6 to the power 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 to the power 4। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो इन जनरल देयर इज अ रूल दैट m to the power n इज इक्वल टू mn to the power a, मतलब हमारे पास 7 to the power 5 है और हमारे पास 2 to the power 5 है, तो हमारा पावर अगर पावर कॉमन है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को बाहर ले सकते हैं, दैट इज इट विल बी इक्वल टू द 7 to the power 7 इंटू 2 to the power 5, दैट इज 14 to the power 5। कभी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हमें मदद कर देता है, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 5, तो हमारा एक्सपोनेंट सेम है। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाओ तो 2 to the power 5 तो आप निकाल लोगे, दैट इज 32, लेकिन 5 to the power 5 निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो सीधा 2 इंटू 5 to the power 5। अभी इसको सॉल्व करना इजी है, क्योंकि 2 to the power 5 इज 10, 2 इंटू 5 इज 10 एंड 10 to the power 5 मतलब simply 1 and you have to write 5 zeros, है ना, 5 zeros। And suppose you have to simplify 10 to the power 5, 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 4। अगर आप ऐसे इसको निकालने जाओगे तो फिर वही दिक्कत आएगी आपको, 10 to the power 4 तो आपने निकाल लिया, है ना, 4 zeros लगा दिए, और 5 to the power 4 फिर निकालने जाओगे तो आपको 5 to the power 3 is 125 एंड देन
5 is into 5 is that is 625. So you have to 625. Now you have to solve this. तो इसका इजी मेथड क्या है, आपको पता है कि ये एक्सपोनेंट पावर जो है हमारा सेम है, तो हम बेस को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना. दैट इज 10 by 5 to the power 4 हम सीधा लिख